कॉन्स्टिपेशन के 3 टाइप्स हैं। पहला है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। कहने का मतलब ये है आपके स्टूल फॉर्मेशन को और उसके स्टूल को पूरे कोलॉन में से ट्रैवल करने का टाइम इज नॉर्मल, बट फॉर सम रीज़न आपको स्टूल डेली नहीं हो रहा या वो हार्ड है, ड्राई है। नंबर 2 टाइप इज स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे आपके स्टूल का जो ट्रैवल टाइम है वो कुछ कारणों से, कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि ट्रैवल टाइम बढ़ गया है, स्टूल्स बिकम ड्राई, दे बिकम हार्ड, एंड देयरफॉर you end up having constipation. The third type is defecatory disturbance, या हम इसको बोलते हैं pelvic dyssynergia। यहां समझना जरूरी है कि स्टूल होना एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है। आपका स्टूल बनता है, फिर वो रेक्टम में आता है, रेक्टम उस स्टूल को पुश करता है और आपका एनल कैनाल लूजन अप होता है, तभी जाके आपको स्टूल पास होता है। बहुत लोगों में देयर इज डिससाइनर्जिया। कहने का मतलब ये है कि रेक्टम स्टूल को पुश कर रहा है लेकिन एनल कैनाल लूजन अप नहीं हो रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली टाइट हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द टू विच वी ऑल्सो कॉल एज डिससाइनर्जिया। ये 3 टाइप्स समझने इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज अल्टीमेटली इनका इलाज इनके टाइप्स पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो हमारे टेस्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन में, वो भी इन्हीं टाइप्स को पकड़ने के लिए होते हैं। The commonly done tests are colonic transit time। ये टेस्ट ये बताता है कि आपके कोलॉन में से जो स्टूल्स है वो जो पास हो रहा है उसका ट्रैवल टाइम नॉर्मल है कि डिलेड है। ऐसे ही एक MRI टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं MRI डेफिकोग्राफी। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम बलून एक्सपल्शन। And number 4 is a test called anal manometry। इन टेस्ट्स से हम टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और टाइप्स के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।